हेलो स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 13.1 चल रहा है हमारा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है, करना है, तो उसके लिए पहले आपको डायग्राम को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपके पास घन है उसमें गड्ढा किस तरीके से किया हुआ है। तो ये मैंने घन बना दिया। अब भुजा भुजा कुछ नहीं दे रखी है, कोई भुजा नहीं दे रखी है, कोई व्यास नहीं दे रखा है, तो आपको सीधे समझना है। तो ये क्योंकि ये ठोस है ना, तो ये इस टाइप से और ये अंदर की तरफ कर रखा है इस तरीके से, और इस तरह से काट कर निकाल लिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक कटोरा को दबा दिया गया है। तो अगर साइड से देखेंगे तो आपको डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। अगर आप बिल्कुल यहां से देखेंगे, यहां से अगर देखने की कोशिश करें, तो आपको पता है कि आपको सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही दिखाई देगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से, ये ये तो मैंने क्या बना दिया, ये चौकोर बना दिया, ये वाला हिस्सा बना दिया, ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है ना। और इसके चारों तरफ इस तरीके से काटा गया, इस तरीके से ये वाला हिस्सा काट कर निकाल दिया गया यहां से। ठीक हो गया। एक और तरीके से इसको देख लेते हैं। अब ये किनारे से देख रहे हैं हम। मतलब इस तरीके से काटा गया, ये यहां से ये काट कर ये अलग कर दिया गया। ठीक हो गया। तो अब हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है कि जो शेष बच गया है ठोस, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा हिस्सा बच गया है। तो जरा मैं समझाता हूं कौन कौन सा हिस्सा बच गया है इसमें। तो हमें पता है जो घन होता है उसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फलक होते हैं। तो 5 फलक को तो कुछ नहीं हुआ है। 5 फलक मतलब एक ये वाला है ना, एक नीचे, एक ये सामने वाला, ये है। इस तरीके से जो 5 फलक है उनको तो कुछ नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन जो छठा फलक है उसमें इस टाइप से गड्ढा कर दिया गया है। तो 5 तो आपको पूरे मिलेंगे, और छठे फलक से इतना हिस्सा मिलेगा आपको। ये मैं यहाँ पर कलर कर दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखो, ये हिस्सा भी मिलेगा आपको। और साथ ही साथ आप जब इसको देखोगे तो अंदर गड्ढा दिखाई देगा आपको। गड्ढा का मतलब हो गया आपको एक अर्धगोला जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए जो जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, आप उन उन हिस्से को, उन उन हिस्सों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दो। कैसे? तो हम जरा यहां करते हैं। तो पहले यहां लिख देता हूं मैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको एक तो 5 फेस दिखाई दे रहे हैं, 5 फलक, और एक ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बचा वाला। और साथ में आपको वक्र दिखाई दे रहा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। अब दिक्कत यह है कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमें पता है, 5 के 5 जो फलक हैं उनका क्षेत्रफल भी पता है, पर ये जो बचा वाला हिस्सा है ना, इसका क्षेत्रफल नहीं पता। अब बचा वाले हिस्से का हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं बताऊंगा। हम क्या करते हैं, हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये तो निकालेंगे। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है कि जो ये आपका छठा फेस है, हम इसको भी निकाल ले रहे हैं। तो इस छठे फेस में से जितना हिस्सा हट गया है, कितना हिस्सा हट गया है, ये जो आपका वृत्त वाला पार्ट है ना, ये हट गया है इसमें से। तो जितना हिस्सा हट गया है उतना हिस्सा माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल से। ठीक हो गया। तो क्योंकि ये वृत्त वाला पार्ट तो आपको दिखाई नहीं देगा ना, प्लस
अब क्योंकि अंदर की तरफ गड्ढा हो गया है तो वो क्या है, अर्धगोला। तो ये हो जाएगा हमारे पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम ये कहें कि ये जो क्या है, ये घन है, घन की भुजा अगर a है, तो हमारे पास ये जो अर्धगोला बना इसका भी व्यास कितना होगा, a होगा। तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगी, आधा। ठीक हो गया, ये चीज आप ध्यान रखें। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 6a²। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr²। तो ये हो गया 6a²। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा πr²। तो 6a² प्लस पाई, अब मैं आपको ऊपर बता चुका हूं r तो आपका a/2 है, तो r की जगह आप लिख लो a/2 का स्क्वायर। तो 6a² एज इट इज लिख दिया, प्लस पाई ये हो जाएगा a²/4। अब आप देख सकते हैं यहां पर भी a² है, यहां पर भी a² है। तो अगर मैं a² बाहर निकाल लूं, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन अगर निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, a² बाहर निकाल लिया तो यहां से तो 6 बचा, प्लस बचा, और ये π/4 है यहां पर। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।